हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर केस सिनेरियो नंबर 7। दिस इज फ्रॉम द आईटीसी एंड अपॉर्शनमेंट रूल के ऊपर है। आई नो वी कांट कवर एवरीथिंग फॉर द आईटीसी, बट यस मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे जितना हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सके थ्रू दिस क्वेश्चन एंड केस सिनेरियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या कह रहा है ये? वरुण एसोसिएट्स इज अ सप्लायर ऑफ अ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब एक सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ठीक है। इट इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। पहली बात तो क्या बता रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। जो कि प्रोडक्ट ए है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट बी है एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात आपने ध्यान रखनी है, ए वाले के ऊपर ए के लिए जो भी आप चीजें लाओगे तो उसमें क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर बी के लिए आप कोई चीजें लेके आओगे उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप उसके ऊपर जो भी आउटपुट है उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स कमाकर नहीं देने वाले हो, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आई। ए क्या है? टैक्सेबल है। बी क्या है? एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट है। इट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी की बात करता है जो कि टैक्सेबल प्रोडक्ट है, which is exported by it to other countries without paying the payment of the tax under the LUT। ये क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई बेसिकली क्या है? जो आपको बाहर एक्सपोर्ट के लिए होती है, इस पे आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। हमें सिंपल सी बात समझ में आई। तीन प्रोडक्ट वो बना रहा है, ए बी सी। ए बनाता है टैक्सेबल, बी बनाता है एग्जम्प्टेड, सी जो है वो जीरो रेटेड है, उसको भी टैक्सेबल में लेते हैं तो उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। चलिए उसने बता ही दिया कि जीरो रेटेड जो है वो क्या है? टैक्सेबल है, सी बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं, इट इज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द मशीनरी। कुछ मशीनरीज इसने परचेज की अपने बिजनेस के लिए। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को 21 में एक मशीनरी परचेज की एक्स। जो मशीनरी परचेज की एक्स उसकी कितनी है? अमाउंट कितनी है? 10 लाख की परचेज की है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द प्रोडक्ट। एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2021 में जब मैंने मशीन परचेज की होगी तो तब किस पर्पज से परचेज की थी? टैक्सेबल पर्पज से परचेज की थी, क्योंकि प्रोडक्ट ए तो वाज कंप्लीटली टैक्सेबल। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया होगा? उसका आईटीसी ऑलरेडी ले लिया होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है, क्रेडिट लेजर जो है वो, इसका क्रेडिट इसने ले लिया होगा 2021 में ही ले लिया होगा। एंड कितना रेट बताया? 18% बताया है। तो 1,80,000 इसने कब ले लिया होगा? 21 में ही ले लिया होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर 22 को इसने एक मशीनरी परचेज की, वाई मशीनरी जो परचेज की थी इसने 15 लाख की, वो प्रोडक्ट बी में यूज की जा रही थी। एक बात बताओ, आप वापस चले जाओ 1 अक्टूबर 22 को, जिस दिन आप मशीन लेकर आए, आप किस पर्पज से लाए? प्रोडक्ट बी के लिए। आपने चेक किया कि प्रोडक्ट बी क्या है? ओ माय गॉड, इट्स एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट। तो इस पे ऊपर जो मशीनरी लेकर आ रहे हो उस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिला होगा। जब आपको उस पे आईटीसी ही नहीं मिला होगा तो क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट लिया होगा? नहीं लिया होगा। कौन सी में? 22 में आपने कोई भी इसका क्रेडिट नहीं लिया होगा। 23 में आ जाओ। 1 मई 23 को इन्होंने क्या किया? 1 मई 23 को मशीनरी जेड परचेज की, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है। 20 लाख की मशीनरी परचेज की फॉर अ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट सी। ध्यान रखना, जीरो रेटेड एक टैक्सेबल ही माना जाता है उसको, एंड उस पे आपको आईटीसी मिल जाता है। तो इस पे इन्होंने क्या किया होगा? क्रेडिट लेजर में 23 में ही क्या करा होगा? आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। तो 20 लाख पे ऐड कर लीजिए 18% ऐड कर लीजिए। 3,60,000, 18 into 2 36, तो 3,60,000 का इन्होंने आईटीसी ले लिया होगा तभी जब इन्होंने मशीन 23 में परचेज की थी। देखते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 24 में वरुण एसोसिएट्स ने क्या किया? जो मशीनरी इन्होंने यूज करी थी वाई में, वाई मतलब एग्जम्प्टेड में जो मशीनरी यूज कर रहे थे, अब उन्होंने टैक्सेबल के लिए भी यूज करनी शुरू की थी। एक बात बताओ, जब आप क्या कर रहे थे? तब आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड में यूज कर रहे थे तो आपने आईटीसी नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है आप उस पर कुछ भी कमा के नहीं देने वाले। अब आप किस में यूज कर रहे हो? टैक्सेबल में भी यूज कर रहे हो। जब भी कोई मशीनरी एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल दोनों में यूज हो जाती है उसको बोलते हैं कॉमन यूज्ड। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन यूज्ड। कॉमन यूज का मतलब कि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कितना टैक्सेबल के लिए आईटीसी है और कितना एग्जम्प्टेड के लिए आईटीसी है। इतनी बात समझ में आई? तो अब कॉमन यूज में आया। तो अब आपने क्या देखना है, जब भी आपको डाउट हो क्या ये इस साल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर में जाएगा, तो डाउट चेक करने के लिए क्या देखना है? जब मैं यूज कर रहा था सिंगल पर्पस के लिए, एग्जम्प्टेड के लिए, तो क्या उसको हमने क्रेडिट लेजर में लिया था?
नहीं लिया था। अब मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए, दोनों पर्पस के लिए। अब पर्पस क्या है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो आप क्या कर रहे हो, खाने के लिए कोई चीज लाए आप, ब्रदर सिस्टर घर में लड़ाई होती है ना कि ये किसका हिस्सा कितना है, किसका हिस्सा कितना है, तूने ज्यादा ले लिया, तूने कम ले लिया, लड़ाई होती है, राइट। तो क्या होता है, आप कहते हो चलो पहले घर तो चलें फिर देखेंगे क्या करना है। सेम वे, जब आपने पहले क्रेडिट नहीं लिया तो पहले क्रेडिट तो ले लो, फिर देखेंगे कितना किसको कैसे बांटना है। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, एग्जम्प्टेड टू कॉमन पर्पस में आ रहे हो, जब एग्जेंटेड में थे तो आपने क्या किया, आईटीसी नहीं लिया। अब कॉमन पर्पस में आ रहे हो तो 1 अप्रैल को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट ले लोगे। पहली बात तो क्रेडिट लीजिए, फिर देखेंगे हमने क्या करना है, राइट। फिर देखेंगे कितना कितना कैसे कैसे लेकर जाना है। पहले सामान को घर तो ले और फिर देखेंगे किसमें कितना बांटना है। चलिए उसके बाद ऑल परचेजेज एंड सेल्स आर इंटर स्टेट्स, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा सब पे। क्या कह रहा है, आप ये मान लो कि आईटीसी की कंडीशन फुलफिल हो रही है एंड जो आप एसेट्स ला रहे हो उस पे आप डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे, क्योंकि क्या होता है, अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो तो आपको क्या होता है, बेसिकली उस पे आईटीसी नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। वो कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच हैड बीन क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 21-22 में, 2021-22 में, 21 और 22 की बात कर रहा है तो कितना आपने क्रेडिट लेजर में लिया होगा। 21-22 में तो सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है क्रेडिट लेजर में लिया था, ये तो 23 की बात हो रहा है। 21-22 में तो सिर्फ एक ही लिया था, तो 10 लाख मतलब 1,80,000 आपने ले लिया होगा 21-22 में। तो क्या है, ए शुड बी द आंसर फॉर द सेम, 1,80,000। सेकंड क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ द मशीनरी which has not been credit to the credit ledger during the 21-22, 22-23, 23-24, तीनों ही सालों में क्रेडिट लेजर में जो नहीं गया है, कितना अमाउंट है देखते हैं। चलो तीनों सालों में नहीं गया, ना 21 में, ना 22 में, ना 23 में, ठीक है। ट्वेंटी वन में क्या ये क्रेडिट लेजर में गया, यस चला गया। 22 में क्या ये क्रेडिट लेजर में गया, नहीं गया। 23 में ये चला गया। वो कह रहा है वो बताओ जो तीनों सालों में क्रेडिट लेजर में नहीं करा। ध्यान रखना ये 24 की बात हो रही है, जब इन्होंने कन्वर्ट किया है, जब इन्होंने मशीनरी को शिफ्ट किया है, वो 24 की बात हो रही है, 23 की नहीं हो रही है। तो 23 तक तो ये 15 लाख ही है जो क्रेडिट लेजर में नहीं गया होगा, तो 2,70,000 आ गया जो 21, 22, 23 तीनों सालों में क्रेडिट लेजर में नहीं गया। उसके बाद ये बताइए अमाउंट ऑफ द इनएलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई। जब मशीनरी वाई क्या कर रहे हो आप, मशीनरी वाई के जब आप आउटपुट टैक्स में ऐड कर रहे हो तो क्या मान रहे हो, देखो सिंपल सी बात, मेरी बात सुनो। जब आपने मशीनरी वाई को क्या किया, मशीनरी वाई को कन्वर्ट किया, तो आपने क्या किया, टोटल आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा तो ले लिया, क्रेडिट लेजर में एक बार तो ऐड कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, जितनी आप मशीनरी को यूज कर चुके हो, जितना आप पीछे मशीनरी को यूज कर चुके हो, उसकी डेप्रिसिएट अमाउंट तो खत्म करो ना। आप पूरा का पूरा थोड़ा 270 थोड़ा आज भी एलिजिबल हो, आप कितना टाइम यूज भी तो करके आए हो मशीनरी। जो मशीनरी के यूज का हिस्सा है उसको निकाल के आउटपुट में डालो। सबसे पहले जो मशीनरी का हिस्सा यूज हो चुका है उसको आउटपुट में ऐड करो। अब बात आती है कि आउटपुट का हिस्सा कैसे निकालें, तो ध्यान रखना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेना है। हमने कब मशीनरी ली थी, हमने मशीनरी ली थी अक्टूबर 22 में, तो एक क्वार्टर कब हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया हमारा। उसके बाद 4 क्वार्टर हो गए किसके, 23 के हो गए। उसके बाद जैन फेब मार्च एक और हो गया 24 वाला जो था, तो एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर प्लस एक क्वार्टर, 6 क्वार्टर हमने क्या है ऐसा जो आपने एग्जाम्प्टेड में यूज किया है। तो 6 क्वार्टर का 5% के हिसाब से वियर एंड टीयर निकाल दीजिए, जो कि आपको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। देखो इनवॉइस में से हम थोड़ा काट के लेते कि आप पहले ही आईटी से उतना लो, इनवॉइस के हिसाब से पहले तो आपको एंट्री डालनी पड़ेगी क्रेडिट लेजर में पूरी। आपने पहले एंट्री डाली, फिर देखा जो हमसे बिलोंग नहीं करता उसको निकाल के बाहर फेंक दो। तो क्या हमसे बिलोंग नहीं करता, 6 क्वार्टर का पैसा हमसे बिलोंग नहीं करता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 का, फिर 4 क्वार्टर हो गए 23 के, फिर एक और 24 में जैन फेब मार्च, 6 क्वार्टर हमारे हो गए जो हमारे से बिलोंग नहीं करते। तो 2,70,000 पे 6 क्वार्टर इंटू 5%, 30% आप निकाल लीजिए। 30% आपको निकालकर बाहर फेंकना होगा, जो कि आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना होगा। बाहर फेंकने का तरीका क्या है, आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना। तो आप आउटपुट लायबिलिटी में क्या करेंगे, 81,000 को बाहर निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या होगा, देखो अब गोइंग फॉरवर्ड, अब हम 1 अप्रैल को आ गए, अब हमने मशीनरी ट्रांसफर कर ली, पिछला सारा निकाल के फेंक दिया।
अब जो बचेगा हर महीने मशीनरी कब यूज हो रही है, हर महीने मशीनरी टैक्सेबल में भी यूज होगी, एग्जम्प्ट में भी यूज होगी मशीनरी। तो टैक्सेबल में यूज होगी, एग्जम्प्ट में यूज होगी, तो उसका भी तो बाइफिकेट करना पड़ेगा ना, हर महीने का क्रेडिट भी तो बाइफिकेट करना पड़ेगा ना, कितने परसेंट आपने टैक्सेबल में यूज की, कितने परसेंट आपने एग्जम्प्ट में यूज की। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी कैपिटल गुड्स को लाया जाता है उसकी लाइफ मानी जाती है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स उसकी लाइफ मानी जाती है। 5 ईयर्स उसकी लाइफ मानी जाती है, तो पूरे आईटीसी को 5 सालों में डिवाइड कर लेना है, फिर उसको मंथली बेसिस पे देखना है, एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से टर्नओवर की रेशियो निकाल के देखना है कि एग्जाम्प्टेड में कितना हिस्सा बनेगा। मान लो एग्जाम्प्टेड में कितना हिस्सा बनेगा एंड टैक्सेबल कितना हिस्सा बनेगा। मान लो 1000 आपका आईटीसी था, 1000 आपका कॉमन यूज्ड आईटीसी था एंड आपने क्या किया, 10 lakhs की किसमें यूज करी, 10 lakhs की टर्नओवर थी आउट ऑफ 20 lakhs, 10 lakhs की टर्नओवर थी आपकी एग्जाम्प्टेड, 20 lakh टोटल थी। तो आपने क्या करा, 1000 के आईटीसी में से देख लिया एग्जाम टर्नओवर मतलब 1/2, 50% आपका हिस्सा किसमें बन रहा है, एग्जाम में बन रहा है, उसको हटा के साइड कर दीजिए। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि टाइम पीरियड बता दीजिए, टाइम पीरियड बता दीजिए, कॉमन क्रेडिट कब तक लेंगे वाई में। तो जब आपने मशीनरी ली तब से 5 साल ऐड कर लीजिए, लाइफ उसकी मान लेते हैं हम 5 साल। जब मशीनरी ली तब से 5 साल देखने हैं। तो मशीनरी कब ली, 1 अक्टूबर 22 में मशीनरी लिया आपने, 1 अक्टूबर 22 में मशीनरी ली, तो 5 साल ऐड कर दीजिए, 30 सितंबर 27 आ जाएगा, 30 सितंबर 27 आ जाएगा। बी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई। कॉमन क्रेडिट कितना था, कॉमन क्रेडिट कितना था, 270 आपके पास टोटल था, जिसमें से 81,000 आपने उठा के क्या कर दिया, साइड कर दिया। 270 में से 80 आपने उठा के साइड कर दिया, सॉरी कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी वाई की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है द अमाउंट ऑफ द कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी वाई। मशीनरी वाई में कॉमन क्रेडिट कितना होगा, जब आपने एक्चुअल में ईसीएल में डाला कॉमन क्रेडिट डाला तो कितना डाला, तो अब तो आपने पूरा 270 डाला ना सिस्टम में। उसने पूछा है कॉमन क्रेडिट कितना है, कॉमन कितना है 270 पूरा का पूरा हमारे कॉमन में आ जाएगा। कॉमन क्रेडिट में 270 पूरा का पूरा बेसिकली आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। वेयर कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर मेकिंग द एग्जाम्प्टेड सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली यूज फॉर दोनों के दोनों के लिए। अब क्या हो गया, वो कॉमन हो गया, तो इनवॉइस का हिस्सा फाड़ तो नहीं सकते ना, पहले उसको पूरे को लाना पड़ेगा, फिर बाद में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। एक बार पहले को पूरा कॉमन मानना पड़ेगा, फिर जितना जितना हिस्सा बनता है वो आउटपुट में ऐड करते जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया है, कॉमन क्रेडिट पूरा का पूरा लिया है, बिकॉज जो हम रिवर्स कर रहे हैं वो आउटपुट के थ्रू रिवर्स कर रहे हैं। एक बार तो पूरा का पूरा कॉमन क्रेडिट बन गया। यहाँ पर फिनिश होता है हमारा केस सिनेरियो नंबर 7। आई होप यू लाइक्ड इट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा एंड यस एग्जाम्शन लेकर आनी है। चलिए टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।